माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पोर्टल का निर्माण किया है जो प्रधानमंत्री कार्यालय पर काउंटर होगा, जहाँ पर आप किसी कैंपस में सिलेक्शन होता है, MBA के छात्रों का, इंजीनियरिंग का, 1000 कंपनियाँ हैं देश विदेश में, उनको कैंपस में ही सिलेक्शन होता है, फिर वैकेंसी होता है या कोई सरकारी या गैर सरकारी में। तो ऐसे लोगों को जो बच जाते हैं और जो कंपनी का भी, तो उन सारे लोगों का लोग आवेदन भी, युवा आवेदन भी देंगे, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा। ये विधिवत 2 दिसंबर से यह शुरू हुआ है और 12 दिसंबर से उस पर व्यापक रूप से काम होगा। प्रधानमंत्री जी का यह सोच युवाओं में एक जोश भरेगा, युवाओं के प्रति जो हमदर्दी, जो व्यवहारिक समस्या था उसको सॉल्व करने का प्रयास किए प्रधानमंत्री जी। इसके लिए हम बधाई हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हम युवाओं को, हर व्यक्ति को हम अगर काम देते हैं तो वह सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि जो जितने पढ़े लिखे हैं और उसे जॉब मिलना निश्चित होना चाहिए, उन्हें उसका उपयोग नहीं करेंगे तो यह देश भी विकसित नहीं होगा और उसका जीवन यापन भी मुश्किल है। हमने इतना शिक्षा ग्रहण किया है, इतना बड़ा शिक्षा ग्रहण किया है, हमें जॉब मिलना चाहिए, हमारी योग्यता के मुताबिक जॉब मिलना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी सोच विकसित किया है, जो अपने कार्यालय में एक पोर्टल का निर्माण किया है। इंटर्नशिप के माध्यम से जो कंपनी के सिलेक्शन करता है तो अच्छी बात है, वह भी प्रधानमंत्री जी के नज़र में आएगा। जो बच जाता है उसको भी नज़र आ जाएगा, तो आवेदन भी देगा और वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा। और यह प्रधानमंत्री जी का सौजन्य से भारत के बड़े बड़े छात्र जो हैं, जो बड़े बड़े शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका मिला। और भाजपा पर आरोप है, विरोधी दलों का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप है कि इन्होंने लोकसभा चुनाव में पहली बार बोले थे हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। 2 करोड़ से ज़्यादा को नौकरी दिए, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है। आज मोदी जी के नेतृत्व में फ्रांस भी भारतीयों को इनवाइट कर रहा है, अमेरिका भी भारतीयों को इनवाइट कर रहा है। अभी ट्रम्प साहब जीते हैं, वे भी कहते हैं हम हिंदुओं का मुरीद हैं। इजराइल ने कहा हमको लाखों युवा चाहिए जो युद्ध क्षेत्र में नहीं, सेना नहीं, युद्ध क्षेत्र में काम नहीं करेगा, और जो काम है कंस्ट्रक्शन का है, बहुत विकास का है, जो भी बहुत सारा काम है देश में, उसमें काम करेगा और एक मोटी राशि भी दी जाएगी। वह हिंदू होना चाहिए। ताइवान भी कहा, इजराइल भी कहा, फ्रांस भी कहा, अमेरिका। ये मोदी जी का सौजन्य है जो हमें काम करने के लिए देश में भी और विदेश में भी काम करने का मौका मिला। तो यह तो 2 करोड़ से ज़्यादा का है, लेकिन इसके साथ ही आपने जो पोर्टल आप निर्माण किया, वह सोच बहुत अच्छा सोच है। लेकिन इसके बाद भी हम इससे इतर भी, बिहार भारत का पहला राज्य है, बिहार भारत का पहला राज्य है जहाँ पर जातिगत जनगणना संपन्न हो गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बिहार सरकार बेचैनी दिखा रहा था कि हम जातिगत जनगणना अवश्य करवाएंगे, अपने पैसे पर करवाएंगे। हम जैसे ममता बनर्जी के जो मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत शिक्षा विभाग में हजार बहाली किए, डिग्री भी नहीं था तो भी बहाली कर दिए डिग्री भी नहीं था, उससे मोटी राशि लिया गया, उनको बहाली कर दिया गया। तो उनके मंत्री की यहाँ, मंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, मंत्री की पत्नी नहीं,
मंत्री की प्रेमिका के यहाँ 50 कितना हजार करोड़, कितना करोड़, कितना लाख, कितना करोड़ रुपया उसकी प्रेमिका के यहाँ पकड़ाता है। झारखंड में मंत्री के नौकर के यहाँ पकड़ाता है टका। झारखंड के मंत्री की ये नौकर के यहाँ टका पता है। और पश्चिम बंगाल में प्रेमिका का, पत्नी नहीं, मंत्री की पत्नी नहीं, मंत्री के प्रेमिका के यहाँ टका पकड़ाता है। कितना करोड़, कितना। तो बिहार में जातिगत जनगणना बहुत जरूरत है। बिहार सरकार ने बेचैनी दिखाया, हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन है। तो मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, बिहार में भाजपा का कहीं भी, भारत में किसी भी राज्य में अगर भाजपा के लिए उपजाऊ है तो बिहार है। उत्तर प्रदेश से भी अधिक है, लेकिन भाजपा वाले बिहार को ठीक से रखते नहीं हैं। 14 में 22 सीटें भाजपा जीती, आज 12 सीटें जीती। क्यों? वह आपको भी पता है। हम सीट देवे नहीं करेंगे। 40 में 40 तो 30 भाजपा अकेले जीत जाती, तो हम तो सीट नहीं देंगे। तो जो भी मैटर है वह अभी राजनीतिक बातें नहीं है। लेकिन तो बिहार आकर के, जैसे आपने डीजीपी का सम्मेलन बुलाया, जैसे आप इंजीनियर के लिए इंटर्नशिप का व्यवस्था किया, एक पोर्टल का व्यवस्था किया जिसका आप देखभाल करेंगे, समाधान देंगे, उसी प्रकार से बिहार आकर के प्रधानमंत्री जी को समीक्षा करनी चाहिए। बिहार सरकार में इस साल का बीपीएससी का रिजल्ट निकल गया, तो बिहार में किस जाति से कितने लड़के कम्पीट किए उसका देख लीजिए। फिर पिछले साल वाला भी देख लीजिए, बिहार प्रशासनिक सेवा से कितना कम्पीट किया, किस जाति से आता है, उसके पहले कितना से आता है। उसके बाद हर विभाग में, चाहे आउटसोर्सिंग हो कि एनजीओ हो कि कुछ भी हो, उस सारे लोगों का समीक्षा करना चाहिए। उसके समीक्षा करने से यह होता है कि किस जाति के साथ जाति की गई, उसका विशेष अभियान भरा जाए। हमको तो पता है, बिहार ही है, हम बिहार से आते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को यह देखना चाहिए। हम बिहार में देखते हैं हर विभाग में राजपूतों का संख्या नगण्य है, वह कम किया जाता है, एकदम कम, किसी प्रकार से साजिशन किया जाता है। तो उसको देखना होगा। जो कैसे जदयू के मंत्री हैं केंद्र सरकार में, कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। अब मुसलमान के लिए कौन काम करते हैं, आपको वोट नहीं देता है? हमको कोई रिस्पेक्ट करेगा तब तो हम किसी से बात करेंगे। हमसे रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो हम बात क्यों करेंगे आप किसी से? तो प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के समीक्षा, बिहार सरकार में किस विभाग में आउटसोर्सिंग हुआ है, कि एनजीओ हुआ है, कि बीपीएससी से हुआ है, कि स्वास्थ्य विभाग हुआ है, कि नगर विकास हुआ है, कि पीएचडी हुआ है, कि ग्रामीण विभाग हुआ है, कि हेल्थ विभाग, जितना भी विभाग है हर विभाग में एक एक कर्मचारी की जांच की जाए, किस जाति से कितना आया है और किस जाति के साथ जाति की गई है। और ये कहते हैं 10 लाख करते हैं, 20 लाख करते हैं, तो है तो हमको सबका तो आता होगा। और करते हैं कि क्या करते हैं, जातिगत गणना तो अब बिहार सरकार ने करवाया, अपने पैसे पर करवाया है, तो उसके आधार पर भी हमको जांच करके बताना पड़ेगा, तब तो एक विजन होगा। प्रधानमंत्री भाजपा का यहाँ पर शासन है बिहार में, 80-85 विधायक भाजपा का है, 40-44 विधायक इनका है। भाजपा को एक विजन दिखाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि आप बिहार आकर के समीक्षा की, और इसी प्रकार से भारत के सभी राज्यों में जांच कीजिएगा। युवाओं में जोश आएगा तो बहाली होगा। ये जाति से कम आया है और यहाँ पर वैकेंसी को दाब के बैठा हुआ है, आउटसोर्सिंग, और वह कौन एनजीओ, इंटरनल एक्सटर्नल, ऐसे करके ये बहाली नहीं है। फिर भी बहाली आप वही कीजिए, उसमें भी हमारा जाति का किस जाति से कितना को लाए हैं वह भी देखेंगे ना, उसकी जांच होनी चाहिए। जिस जाति से कम आएगा उसको विशेष अभियान के तहत भर्ती कीजिए। हम देखते हैं बिहार में पढ़े लिखे में हम राजपूत का ऑल राउंड डेवलपमेंट है,
राजपूत लड़का बिहार से यूपीएससी निकाल लेता है, अच्छी हमारा जितना जनसंख्या है, जितना हम अप्लाई करते हैं वह निकाल लेते हैं। लेकिन बिहार के बीपीएससी में इस साल में तो कुछ सुधार होगा। पिछले साल, तीसरे साल पिछले बैक का देखिए 10 वर्ष का हमारा संख्या नहीं आता है, को नहीं आता है। डीएसपी में, बीएपीएससी प्रशासनिक सेवा में, डिप्टी कलेक्टर में हमारा संख्या नगन आता है। कोटा पूर्ति किया जाता है। आकर के प्रधानमंत्री जी को आकर के बिहार में समीक्षा करना चाहिए। हमें साजिशन, हमें नौकरी से नहीं, हम जब खुद सोशल मीडिया वाले 3100 वीडियो है तो हमको कार्य से वंचित रखा जाता है, हमारा पीएफ नहीं मिल रहा है, और जो नहीं बोलने वाले हैं उनको तो गो आउट किया जाता है। नहीं बोलने वाले को कौन पूछता है? हम जो बोलने वाले हैं हम तो हिला देंगे। हम बोलने वाले तो हमारा पीएफ के लिए 1 साल से हम और 8 साल से हाई कोर्ट से बर्खास्त व्यक्ति को ऑन ड्यूटी है, हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त व्यक्ति ऑन ड्यूटी है। क्योंकि यहाँ बिहार, भारत सोचेगा और बिहार उससे आगे निकलेगा। बिहार सरकार जाति गणना बहुत जरूरत है, लेकिन भारत में किसी भी राज्य में पुलवा नहीं गिरा है। बिहार में ही पुलवा 50,000 करोड़ का पुलवा गिर गया है। और एक जात विशेष कारण राजपूत जाति के साथ अन्याय होता है। हर विभाग में उनकी वैकेंसी, उनका संख्या आप गनिए, हम सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, लेकिन हमको इग्नोर किया जाता, साजिश रची जाती है। हमारा कोटा किसी तरह से पूरा किया जाता है। बेचारे को छाती में दर्द होता है, अरे हमको क्या, जाको आखिर जो तुमको काटा वही तुम वो फूल, ताको फूल का फूल है, बाँको है त्रिशूल। थैंक्स।